आज पांचवा सवाल देखो 5.2 का। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर 16। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वो इस पांचवें पद से कितना अधिक था? ये 12 ज्यादा था। हमें बराबर लगाना था, इसलिए इसमें 12 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सातवें पद में से अगर पांचवा पद घटाए तो बराबर क्या बचेगा? 12 बचेगा, क्योंकि ये 12 ज्यादा है। तो जब सातवां जो 12 ज्यादा उसमें से अगर पांचवा घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मान लिया। सूत्र पहले सवाल जो हमने करवाए तीसरे चौथे उनकी तरह बीच ऊपर ही लिख दिया पहले ही। अब हम शुरू करते हैं। तो देखो A3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक का मान तो A, यहां से शुरू कर रहे हैं, प्लस n-1, n की जगह 3, -1 इंटू डी की जगह डी हमने मान रखा है, बराबर 16। 3 में से 1 घटाओगे तो 2D बचेगा। A + 2D बराबर 16। इस पे 1 नंबर डाल दो। यहां देखो A7 का फॉर्मूला लगाओगे तो वही से शुरू करो। A + n की जगह 7, -1 इंटू डी, फिर ये वाला माइनस। अब बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे वापस A + n की जगह 5, -1 इंटू डी बराबर 12। तो देखिए हम हल करेंगे। A 7 में से 1 गया तो 6D, -A ब्रैकेट खोल दिया तो -A, और इस प्लस का भी क्या हो जाएगा? -5 में से 1 गया तो 4D बराबर 12। इस प्रकार ये A से A कट जाएगा, 6D में से 4D घटेगा तो 2D बराबर 12। हमें तो D चाहिए, तो 12 में 2 का भाग दे देंगे, 2 6 की 12। अगर हम ये D का मान 1 में रख देंगे तो A भी आ जाएगा। लिखेंगे D का मान 1 में रखने पर तो हम 1 को स्टार्ट करते हैं। A + 2 और D का मान 6, A + 2 D का मान 6 बराबर 16। ये 6 दूनी 12 उधर जाके घट जाएगा तो A बराबर 16 - 12 यानी कि 4। अब देखो जब हमारे पास A है, हमारे पास D है, तो हम समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी 4 + 6, यानी कि दूसरा पद कब आता है? जब पहले पद में सार्वंतर जोड़ दे। सार्वंतर हमारा 6 है, तो पहले पद में 4 में सार्वंतर 6 जोड़ देंगे, दूसरे में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे तो तीसरा, और तीसरे में फिर सार्वंतर जोड़ देंगे तो चौथा। तो क्या आ गई? 4 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। देखो छठा सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो देखो इसका सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। जो उसने कहा है वही हम लिख लेंगे, बराबर। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा। आप देख के देख लो। 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे। अगर ये 6 नहीं बचते तो हमें क्या लिखना होता? अरे हमने गलत लिख दिया। 3 अंकों की संख्या है ना, तो यहां से यहां खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 3 अंकों की, वो 4 अंकों की बन गई थी, 0 पे ध्यान दे लिया था। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2 शेष बच गया। अगर 2 शेष नहीं बचता, कब नहीं बचता? जब हम 98 में भाग देते। लेकिन हमें 3 अंकों की चाहिए, तो इसमें 7 का पूरा पूरा भाग 98 के बाद किस में जाएगा? तो 7 और जोड़ दो, यानी कि 105 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो पहली संख्या क्या हुई? 105। इसमें फिर 7 जोड़ दो, 112। इसमें फिर 7 जोड़ दो, 119। और इस प्रकार से आखिरी में क्या आएगी? तो देखो 3 अंकों की लास्ट संख्या होती है ये। इसमें भी 7 का भाग दे लो, 7 एकम 7, 2 बचे,
7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा। ये 5 कब नहीं बचता? जब यहां से पहले 5 घटा देते, अर्थात अगर हम 994 में 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो अंतिम संख्या क्या हुई? 994। देखो हमने अपनी बुद्धि से, विवेक से, है ना, ये रफकारी करके सबसे पहले हमने 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याएं लिख ली। अब ये संख्याएं निश्चित रूप से समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनमें लगातार 7 7 7 जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये है कितनी? तो अगर हम पहली दूसरी में पढ़ रहे हो तो क्या करते? इनको सारियों को लिखते, बीच में डॉट डॉट नहीं लगाते, सारियों को लिखते और फिर गिनने लग जाते। लेकिन अब हम समांतर श्रेणी से कैसे निकाल सकते हैं कि भाई इसका प्रथम पद 105 है ना, इसका डी कितना है? 7 है, और इसका जो अंतिम पद है वो 994, क्योंकि लास्ट पद है, इसके बाद ये बंद हो जाती, खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो यहां से हम पदों की संख्या निकाल लेंगे कि भाई इसमें कितने पद है, जितने पद है उतनी ही संख्या है ये। तो इस प्रकार से हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। मान रख देंगे, एक का मान 105, n हमें ज्ञात करना है, और d का मान 7 बराबर 994। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले 105 उधर जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? n-1 इंटू 7 बराबर 994 घटा 105। हम घटा देंगे, देखो 14 में से 5 गए तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8। हमें यहाँ 7 उधर ले जाना है, तो 7 का उधर जाके भाग हो जाएगा। अब हम 7 का भाग दे देंगे, तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, ये 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 128 लिखेंगे। इसलिए 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी आ गई? 128 आ गई, क्योंकि उस जो हमने समांतर श्रेणी बनाई है उसमें 128 पद है, तो गिनती में कितनी? 128 है। देखो इस सवाल में समांतर श्रेणी दी हुई है और इसका अंत से 11वां पद पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? L बराबर, यानी अंतिम पद कितना है? -62, L अंतिम पद, और D बराबर कितना है? D बराबर 7 में से 10 घटाओ तो कितना आ जाएगा? -3। अब हम लिखेंगे इसलिए, और n हमसे दे ही रखा है, 11वां ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए अंत से 11वां पद बराबर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे L-n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला समझा दिया था कि यह माइनस क्यों लगता है ना, सब बातें आपको जो फॉर्मूला बताया, जब बता दिया था। तो L का मान कितना रखेंगे हम? -62, माइनस n का मान 11, -1 इंटू डी का मान -3। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। -62, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है भाई, 10 11 में से 10 गया, 1 गया तो 10 इंटू 3, तो -62 प्लस 10 दिया 30। -62 में जब प्लस का 30 जोड़ेंगे तो माइनस का 32 आंसर।